अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 2.9 फैक्टराइज। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.8 को हल किया था, उसके अंदर जो हमारे पास नंबर थे टोटल वो थे 4 डिजिट, मतलब 4 नंबरों को हमने हल किया था और पेयर की फॉर्म में 2 2 का पेयर बनाया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर से 3 नंबरें मौजूद हैं। अब 3 टर्म मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस क्या है 49। सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिपीट, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 49। अब देखें, सबसे पहले फैक्टर का रूल्स ये है कि आपने देखना है कि इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर है जिसको हम कॉमन ले सकते हो। इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हो। उसके बाद सेकंड पे देखें कि क्या ये हमारे पास किसी रकम का फार्मूला बन सकता है। किसी चीज़ का फार्मूला अगर है तो हम फिर क्या लिखेंगे, फार्मूला यहाँ पे मौजूद होगा तो हम उसका फार्मूला बनाएंगे। अब देखें, जो इसका फर्स्ट नंबर है एक्स का स्क्वायर, ये मुकम्मल स्क्वायर है किसका, एक्स के ऊपर हम क्या लिखेंगे 2, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसका जो आखिरी नंबर है वो है 49, मतलब 49 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 7 का। इसके साथ साइन कौन सा लिखा हुआ है, प्लस, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे प्लस जो है 7 का कंप्लीट जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है 49 के। मतलब हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो भी कंप्लीट स्क्वायर है x का, और जो 49 है वो किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। जब दो नंबर आपस में स्क्वायर हमें मिल जाए तो इसका मतलब हमें फार्मूला यहाँ पे मिल सकता है। अब 14 के साथ साइन कौन सा है, वो है प्लस का, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab, और इसी तरह अगर माइनस होता दरमियान में तो हम क्या लिखते हैं फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, आपने क्या लगाना है फार्मूले का, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ए की रकम लिखनी है और उसके साथ कौन सी रकम लिखनी है, बी की रकम लिखनी है। अब यहाँ पे जो ए की रकम, यहाँ पे इस जगह पे जो ए की रकम लिखनी है वो आपने प्रीवियस रकम लिखनी है, वो हमारी कौन सी होगी, ए की रकम होगी। एक्स को आप यहाँ पे लिख देंगे और इस जगह पे जो रकम लिखनी है वो आपने बी की रकम लिखनी है, वो आगे वाली जो रकम होगी उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि 2 7 का कितना होता है 14 होता है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला था, आप साइड पे फार्मूला लिख लें ताकि मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड कोई फार्मूला जो है वो माइनस का भी हम लगा सकते हैं, जो आगे कोई क्वेश्चन हुआ तो उस वक्त वो लगाएंगे, ए स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ वो फर्स्ट फार्मूला था, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर जो है वो 49 के बराबर है। अब इसको क्लोज करना है हमने, क्लोज करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो हमारे पास ए क्या है एक्स है, तो आपने क्या लिखना है एक्स, और इसके ऊपर जो 2 है वो 2 नहीं लिखना है क्योंकि ए के ऊपर 2 नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो आपने प्लस लगाना है। फिर बी का नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा है 7 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला क्लोज हो गया और ये इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का है 2, इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। चलो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट 9a स्क्वायर प्लस का 12a बी प्लस 4b स्क्वायर। अब देखें, पहली जो रकम है वो है 9a स्क्वायर, क्या इन तीनों में से कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन लिया जा सकता हो, तो 9a स्क्वायर है 12ab है प्लस 4b स्क्वायर, हम दो में से फैक्टर कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर मौजूद है, 3 टर्में मौजूद है। अगर 4 होती तो हमने पेयर की फॉर्म में 2 2 के अंदर से कॉमन निकाल सकते थे। अब यहाँ पे जब 3 नंबर मौजूद हो तो हम दो में से फैक्टर नहीं ले सकते, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे तीनों नंबरों में से देखा जाएगा कोई ऐसा नंबर है जिसको हम फैक्टर ले सकते हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं था। फिर सेकंड पे हमने क्या देखना होता है कि फर्स्ट नंबर क्या है, कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर हो सकता है,
अगर वो स्क्वायर है तो फिर उसका लास्ट नंबर भी देखना है क्या वो भी स्क्वायर है। अगर वो दोनों स्क्वायर में मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला कंप्लीट मिल सकता है। अब जो 9a स्क्वायर है वो 3a ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर 2 लिखेंगे। तो 3a ब्रैकेट लगाकर 2 लिखेंगे, इसका मतलब है a का हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। तो याद रखना है, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है वो a के ऊपर लगा देते हैं, मतलब वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब है वो 3a का 2 जो है और बाहर भी 2 लिखा होता है। एक तो ये मिस्टेक होती है, वो 3 का 2 जो है वो 9 के बराबर है, लेकिन a की जो 2 की 2 है वो 4 के बराबर हो जाएगा, 2 टू द 4। तो ये मिस्टेक हो जाएगी। अब इसी तरह कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इस तरह लिख देते हैं 3a की 2, वो बाहर 2 नहीं लगाते, मतलब वो ये समझ रहे होते हैं कि ये 3a की 2 है, ये होल का स्क्वायर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3a की 2 है, 3 के ऊपर 2 आपने नहीं लगाया। तो याद रखना है कि आपने इसका कंप्लीट स्क्वायर लेना है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, 3a, इसके बाहर क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। और इसी तरह आगे जो लास्ट नंबर मौजूद है वो हमारे पास क्या है, 4b, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। लेकिन आपने 4 का 2 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि वो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा। कुछ स्टूडेंट 4 का स्क्वायर जो है वो 16 यहाँ पे लिख रहे होते हैं कि ये हमने तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो आपने ये देखना है ये 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, वो है 2 का। इसी तरह b किसका स्क्वायर है, b ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाहर 2 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, और b का स्क्वायर क्या बन जाएगा, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, प्लस का। जो साइन यहाँ पे लिखा होगा वही साइन आपने नीचे उतार देना है। अब हमारे पास साइन क्या है, प्लस का, फिर क्या लिखेंगे, फार्मूले का 2 ब्रैकेट लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था कि आपने 2 ब्रैकेट लगाने से यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नंबर जो वो लिखना होता है, जो फर्स्ट नंबर हमारे पास मौजूद है वो है ब्रैकेट के अंदर 3a है, आप क्या लिखेंगे, 3a। फिर यहाँ पे नंबर लिखना है, जो आगे नंबर हमारे पास मौजूद है वो होगा b का, फिर मेंशन करेंगे 2b। अब आप इनको मल्टीपल भी करके देख सकते हैं, 2 3 6, 6 2 क्या होता है 12, और ए बी, यहाँ पे ए बी भी मौजूद है। आप इसको क्लोज करेंगे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर 3a है और प्लस, फिर आखिरी नंबर कौन सा है, वो है 2b। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, आपने ब्रैकेट लगानी है और बाहर स्क्वायर लिखना है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का ये हमारे पास क्या था, फार्मूला था। तो ये है इसका फैक्टर। अगर आप साथ फार्मूला लिखना चाहते हैं वो भी बेहतर है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह फैक्टर बनाकर लिख सकेंगे तो भी ये बेहतर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा 16 प्लस 24a और प्लस 9a स्क्वायर। अब देखें तीनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है 16 वो किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 4 का कंप्लीट स्क्वायर। आखिरी जो साइन है वो है प्लस का, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। फिर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ए लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब 24 के साथ जो साइन लिखा हुआ वो है प्लस, अब यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर लिखना है, हमने फर्स्ट नंबर लिखना है ए का, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 4। सेकंड नंबर कौन सा लिखना है, यहाँ पे आपने बी का नंबर लिखना है, वो है 3a है। तो इसी तरह फर्स्ट जो नंबर लिखा था आप लिखेंगे ए की वैल्यूज फर्स्ट, आगे साइन लिखेंगे प्लस का, और जो बी का फैक्टर है, जो बी का नंबर था वो है 3a, आप लिखेंगे यहाँ पे बी का नंबर 3a, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर। कुछ बच्चों की ये मिस्टेक होती है, वो लिख रहे होते हैं कि 2 4 और ये 3a जो 2ab है ये कहाँ चला जाता है। जब आप इस फैक्टर को ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर 2ab मौजूद होता है, मतलब हमने इस फैक्टर्स की जो वैल्यूज मौजूद थी उसको हमने क्लोज किया फार्मूले के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही अगेन नंबर हमारे पास फिर मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन रिपीट होगा 25a स्क्वायर प्लस 80xy और प्लस 64y स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला यहाँ पे है 25, ये कंप्लीट स्क्वायर है, 5a ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे 2, आखिरी जो नंबर हमारे पास मौजूद है 64 वो है हमारे पास 8, y
ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे 2। अब इसी तरह दरमियान में साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस का। 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर आपके लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा नंबर लिखना है, फर्स्ट वाला नंबर जो मतलब 5a लिखना है, और इसके ऊपर आपने 2 नहीं लगा देना है, ठीक है, क्योंकि वो a स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या है 2ab। यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ a प्लस b, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला पुट करना है। अब देखिए a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या लिखा, a के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो अब 2ab, देखिए यहाँ पे 2ab जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखना, सिर्फ उनकी नंबर लिखनी है। b का नंबर जो है वो है 8y है, इक्वल। अब देखिए हमने सिर्फ ये फैक्टर क्लोज करना होता है। a की रकम कौन सी है 5a, प्लस b की रकम कौन सी है 8y। तो ब्रैकेट लगी हुई है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, और बाहर 2 लिखा हुआ तो आपने बाहर 2 लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इसी तरह क्वेश्चन 5, इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन है 7a की 4 प्लस 84a स्क्वायर और प्लस 252। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर मौजूद हैं, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता और ना 252 होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से कोई फैक्टर कॉमन मिलेगा। तो हम चेक करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम कॉमन ले सकते हो। अगर हम 7 देखते हैं, 7 जो इनके कोफिशिएंट मौजूद है 7, 84, 252, 7 ऐसा नंबर है जो तीनों को हल कर सकता है। तो मतलब 7 के टेबल पे 84 भी आता है, 7 के टेबल पे 252 भी आता है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, 7 कॉमन लेंगे और यहाँ पे एक आप ब्रैकेट लगाएंगे। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जब 7 कॉमन हो तो हमारे पास बाकी नंबर कौन सा बचेगा, यहाँ पे 84, फिर प्लस 7 का टेबल पढ़ेंगे 84 तक। तो हमने देखना है कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीपल करेंगे 84 बने। तो 7 12 द 84 होता है। तो जो आगे नंबर मौजूद है ए स्क्वायर, उसको आप एज इट लिख देंगे। इसी तरह साइन है प्लस। अब हमने 7 का टेबल पढ़ना है 252 तक, कि कौन सा ऐसा टेबल किस नंबर से हम मल्टीपल करेंगे तो 252 आता है। तो हम कहेंगे ऐसा नंबर हमारे पास क्या होगा 36 होगा। तो आपके पास ये 36 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आपके पास जो 7 है इसको आपने एज इट लिख देना है, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए a की 4 जो है ये किसका फैक्टर है, a2 की पावर 2। हम अब फैक्टर बनाएंगे, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 को हमने ओपन करना है, तोड़ना है स्क्वायर की फॉर्म में। फिर आखिरी जो नंबर है वो है 36, तो वो किसका फैक्टर होगा 6 का। तो ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, और बड़ी ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब देखें 2 स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है। आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो आप प्लस लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे a की रकम जो है वो हमारे पास क्या है a की 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो रकम लिखी होगी a की 2 आपने वही रकम लिखनी है। तो इसी तरह b की रकम कौन सी है वो है 6। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 21 4 और 6 का स्क्वायर 36, 6 टू द 12 स्क्वायर बन चुका है। अब आप इसको क्लोज करेंगे, 7 जो है आप इसको एज इट लिखेंगे, और a की रकम हमारे पास क्या है a स्क्वायर, प्लस b की रकम क्या है वो है 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाहर क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।